272 भूखंड घोटाला और अजय पुरवाल रातों रात प्रसिद्ध हो गए, क्या मसला था ये? सर, मैं प्रसिद्ध होने के लिए 272 प्लॉट का ये मामला नहीं खोला, ना मैंने कांग्रेस और बीजेपी की वजह से खोला। उदयपुर की जनता का माल है, उदयपुर की जनता में विकास में वो पैसा काम आए उसके लिए खोला है। आपको बता दूं, 2009 से 2014 के बीच में मैं पार्षद था। उस समय मेरे को जानकारी मिली थी कि भाई यूआईटी से जो कॉलोनियाँ हैं नगर निगम में ट्रांसफ़र की, उसमें उस कॉलोनी के ट्रांसफ़र के अंदर कुछ खाली भूखंड भी आए हैं। उन भूखंडों की संख्या करीब 272 थी। तत्कालीन मैं बता रहा हूँ आपको, किसी व्यक्ति ने एक भूखंड पे फर्जी कब्जा करके मकान बना दिया। जैसे ही मेरे को जानकारी मिली, तत्कालीन मेयर भारतीय जनता पार्टी की थी, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ, रजनी डांगी को। मैंने कहा मैडम ये प्लॉट नगर निगम का है और इस आदमी ने कब्जा किया, इसको अपन तुरंत लेना चाहिए। उन्होंने रातों रात उस मकान को तोड़ के 197 प्लॉट पे लोहे के बोर्ड लगाए, ये संपत्ति नगर निगम उदयपुर की है। उसके बाद हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, वो मेयर भी घर चली गई। उसके तुरंत बाद नया बोर्ड आया, नए मेयर आए और नई टीम आई। अधिकारी और कुछ नेता मिलके उन भूखंडों पे फर्जी कागज बना के कब्जे कर लिए। जो प्लॉट 10 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ का था, वो महज हजारों में बिक गया और लोगों ने कब्जे कर लिया। जैसे ही मेरे को सरकार ने मनोनीत पार्षद बनाया, एक बैठक थी यूआईटी के अंदर, सभी पार्षदों को बुलाया भारतीय जनता पार्टी के। तो मैंने वहाँ पे यूआईटी सचिव जो थे वहाँ पे और पूरी कलेक्टर और सारी टीम बैठी थी। मैंने पूछा, मैंने कहा साहब एक चीज़ पूछनी है, जो यूआईटी से कॉलोनी गई नगर निगम के अंदर, वो जो खाली भूखंड है उसके मालिक यूआईटी है या नगर निगम है? तो उन्होंने कहा निश्चित तौर से जिसके पास ट्रांसफ़र हुई वही मालिक है। मैं कहा 272 प्लॉट के फर्जी कागज बन के गायब हो गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे को दो। उसके बाद तुरंत मैं महापौर जो अभी हैं जीएस टांक साहब, जिसके लिए मैंने आपके चैनल पे देखा कोई पार्षद साहब कह रहे हैं बहुत सज्जन हैं, वो सज्जन तो हैं पर काम के नहीं हैं जी। सज्जन होना बाजी बात है, पर काम नहीं करना वो सज्जनता ही होती है। उनको मैंने बोला, उन्होंने एक समिति बनाई, उस समिति में मेरे को भी सदस्य बनाया। जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी में जिसको रखा वो अपने ईगो से आगे नहीं चल पाया। जैसे ही उन्होंने वो प्लॉट देखे, उनकी नीयत खराब हुई, उस भ्रष्टाचार में लिप्त हुए और उन्होंने आनंद फानंद में जांच समिति को ख़त्म कर दिया। उस मामले को जब मैं संतुष्ट नहीं हुआ और मैं मीडिया में आया वापस, और उदयपुर के सारे लोकल मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि उस काम में मेरे को साथ दिया। मैंने एसओजी, स्पेशल पुलिस फोर्स का जो एक ग्रुप होता है, उसमें अपनी जांच कराई। अशोक गहलोत साहब जब उदयपुर आए थे, उनको सारा मामला दिया, जन सुनवाई में दिया। तुरंत एसओजी से जांच आई। जांच रेगुलर चल रही है, पर कुछ परिस्थितियां ऐसे होती है कि पुलिस जो डिपार्टमेंट जो वो है, उसमें अफसर रोज़ चेंज हो जाते हैं। अभी उदयपुर में जो एडिशनल एसपी हैं, वो इस मामले की जांच कर रही है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, जब तक इस शरीर में जान है और सांस है, 272 प्लॉट के जो पैसा है वो किसी भी हालत में उदयपुर के लोगों के लिए, उदयपुर के विकास के लिए काम आएगा। एक कहावत है, कोयले की हाथ में, कोयले की दलाली में सबके हाथ फैले होते हैं। आरोप है कि आपको इसमें कुछ नहीं मिला, इसलिए आपने घोटाला खोला। मैं आपको बता दूं, मैं 2009 से 14 के में पार्षद था, और आप जो आम कहावत है इस शहर के अंदर कि पार्षद बहुत पैसे वाला बनता है, मेरे को एक भी आदमी ला के बता दे। चाहे 272 में है, और वही आदमी आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने ले लिए हैं, पर उनकी बात नहीं चली है। अगर मेरे मन में ऐसा होता तो मैं एसओजी में जाता। एसओजी में आपको आज बता दूं, मैंने जो टीम बनाई है उसके अंदर ना कांग्रेस का आदमी ना बीजेपी का, उदयपुर के सामाजिक जागरूक लोग हैं जो उदयपुर का चिंतन करते हैं, जो झीलों के लिए करते हैं। उन अधिवक्ताओं को साथ रखा है ताकि मेरे को कानूनी रूप से सलाह मिल सकते, और उनका सोच भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा हम हमेशा तेरे साथ हैं इस मामले के अंदर। हमारे को 272 प्लॉट का जो माल है वो किसी भी हालत में उदयपुर की जनता के लिए, उदयपुर के विकास में काम आना है। आपने पूरी स्टडी की इसमें 272 भूखंड वाले मामले में। इसमें व्यापारी हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? इसमें सभी तरह के भू माफिया हैं, जिसको राजनीतिक लोग नहीं कहेंगे अपन, पर इसमें अफसर भी मिले हुए हैं, क्योंकि बिना अफसर के मिले जुले से काम नहीं होता है। किसी भूखंड का खाली प्लॉट
उस पर कागज़ बनाना सबसे बड़ी बात है। और आपको आज बता दूं, कोई भी भूखंड उदयपुर में खरीदता है, यूआईटी और नगर निगम एक ट्रस्ट है कि उसका जो कागज़ आता है उस पर विश्वास किया जाता है कि ये प्लॉट है। उस प्लॉट के फर्जी कागज़ नगर निगम ने बनाए, पुराने कागज़ यूआईटी से बनाए और छापे सब नगर निगम में लगी है और उनको गरीब जनताओं के अंदर बेचा है। तो आपको बता दूं, ये मामला पूरा, मैं सोचता हूं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है, पर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो गुलाब चंद कटारिया के अति विशिष्ट दीपक जी हैं बोलिया, उनकी पत्नी, उनका साला है राजेंद्र ताकड़, वो इसमें सबसे बड़ा उपयुक्त है। उसने 40 से 45 प्लॉट लिए हैं। जी। पूर्व पार्षद जब आप रहे चौथे बोर्ड में, तब भाजपा की मनमानी के खिलाफ आपने बोर्ड बैठक में केरोसिन डाला था, वो क्या प्रकरण था? वो जो मामला था, केरोसिन डाला नहीं डाला वो प्रश्न बहुत अलग है। वो मामला यह था कि विदाउट जो कोई भी ठेका होता है निर्माण का, उसका ठेके में वर्क ऑर्डर जारी होता है। उस समय जो चुनाव था 2009 में, उसमें कुछ ठेकेदारों का जो जिसकी संख्या 5 से 7 करोड़ रुपए थी, उन्होंने ग्राउंड पे काम ही नहीं किया जी। और उसका बिल पास कर दिया। उस बिल को पास करने के एवज में भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने कुछ परसेंटेज का पैसा ले लिया और वो पैसा नगर निगम चुनाव में लगाया। इस बात की तस्दीक भी ये तत्कालीन जो उप महापौर थे, उन्होंने भास्कर में एक कंटेंट लिखा, अगर वो पैसा नहीं आता तो हमारा बोर्ड नहीं बनता। इसका मतलब निश्चित तौर से पैसा लिया। उसके बाद उस पैसे को नगर निगम से पास कराने के लिए उन्होंने जनरल हाउस में ये मामला रखा, जिसका विरोध मैं रेगुलर करा था। मैंने कहा भाई स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा दें, नहीं किया तो फिर मैंने इसका विरोध किया और विरोध किया था। शायद आज तक उनका पेमेंट नहीं दिया होगा। इस बार के बोर्ड से कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं। जितने वोट भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, सबसे भ्रष्ट, चोर, बेईमान भ्रष्ट है। हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, समिति अध्यक्ष हैं, उन्होंने एसीबी में मुकदमा कराया कि हमारे यहाँ पे ये मुकदमे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस बार के बोर्ड में मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे पार्षद आए, पढ़े लिखे आए, पर उनको जिस ढंग से अपमानित किया और काम नहीं करने दिया, आज तक लोकतंत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ है। उदयपुर शहर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन हब गुलाबबाग है। इसके लिए गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति भी बनी थी और काफ़ी हद तक सफल भी रही। क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, उदयपुर का गुलाबबाग उदयपुर की जान है और यहाँ पे हर आने वाला आदमी, पर्यटक आने की कोशिश करता है। हम जब छोटे थे तो गुलाबबाग में आते थे, शेर देखते थे, पुपड़ी बजाते थे, मेले लगते थे, सारे खत्म हो गए। आपको क्या जरूरत थी पीडब्ल्यू सरकार से अपने को नगर निगम में ये गुलाबबाग लेना, और लिया तो मैं आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले मैं विदेश यात्रा पे था। एक मिराकल गार्डन है दुबई के अंदर, आप उसको देख के आओ। रेगिस्तान में जिस ढंग का गार्डन बन रखा है, हमारे यहाँ तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हम क्यों नहीं कर सक रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में बेईमानी है। कहाँ गंदगी, हमने आपको बता दो, गुलाबबाग के जो आंदोलन हुआ उसके अंदर मैं भी था। जिस ढंग की हालात वहाँ गुलाबबाग में है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जिस ढंग से वो महापौर जी वादा करके गए उस दौरे के अंदर, उन्होंने 0% भी काम नहीं किया। सज्जन जरूर हैं पर काम कुछ नहीं करते हैं। इस जो महत्वपूर्ण जो पोस्ट है उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस आदमी को सहज भाव से चला जाना चाहिए था। जी। कोरोना के बाद हालत काफ़ी ख़राब हो गई, आप भी कोविड में ग्रसित रहे हैं। इसके बाद रोजगार को लेके जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए रोजगार काफ़ी कम हो गया और अभी जो भी रोजगार वो कर रहे हैं उनसे उनकी पूर्ति नहीं हो रही मासिक। क्या कहेंगे, क्योंकि अंदरूनी शहर में आपका इलाका रहा है? ये बात सही है। कोविड के बाद, नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद व्यापार की परिस्थिति 20% रह गई है। मैं आपको बहुत सारे ट्रेड बता दूं जो बिल्कुल ख़त्म हो गए और बड़ी कंपनियों के साथ चले गए। मैं पहले कपड़े का धंधा करता था, उसके साथ सोने चांदी के धंधे, व्यापार में भी एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, बड़ा बाजार व्यापार संघ का। वहाँ पे 3-4 तरह के धंधे होते हैं। होलसेल क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन का भी मैं अध्यक्ष हूँ। व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ऑनलाइन व्यापार हो गया, बड़ी कंपनियों के साथ व्यापार हो गया। और सरकार जो आई है, जो केंद्र सरकार है, उसने कभी भी मध्यम वर्ग के लिए नहीं सोचा। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, छोटे व्यापार जो ठेले पे व्यापार करते हैं, इनको ऑर्गेनाइज रूप से काम करने का इन्होंने कभी भी नगर निगम ने नहीं सोचा। और 5 साल जो
एमएलए रहे, उन्होंने भी नहीं सोचा, बस चलेगा थैला। आज जो बहुत सारे उदयपुर शहर के चिंतक कहते हैं थैला शहर हो गया है, पर क्या करेगा आदमी, कहाँ जाएगा? गाँव में रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसा चाहिए, महंगाई जो 500 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में था आज 1200 रुपये तक हो गया है, आप कुछ नहीं कर सक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उस रोजगार को बढ़ाने के लिए शहरों में कुछ न कुछ अपने को उपयोग करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, नगर निगम उदयपुर ने पिछले 3 बोर्ड पहले सब्जी मंडी है मुखर्जी चौक में, उसको व्यवस्थित रूप से बनाया, निर्माण का काम किया, उसमें कमीशन खोरी भी की होगी, जो भी किया, पर उनको कभी व्यवस्थित रूप से बिठाने का काम नहीं किया। हाथीपोल की सब्जी मंडी, उसको इतनी बढ़िया सब्जी मंडी बनाई इन्होंने, कभी व्यवस्थित रूप से बिठाया नहीं। सामुदायिक केंद्र बनाए, उन सामुदायिक केंद्र में जो गरीब लोग हैं, जो आप कह रहे हैं छोटे कुटीर उद्योग पैदा कर सकते थे, इन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। और ये कोशिश करने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, क्योंकि आपको बता दूं, जो हमको हमेशा बड़ा आदमी तो नज़र आ रहा है, पर मध्यम और निम्न वर्ग के लोग हमको नज़र नहीं आ रहे, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपने दावेदारी की है, अब भारतीय जनता पार्टी में जो लगातार जीतते थे गुलाब जी, वो असम के राज्यपाल हो गए हैं, तो कांग्रेस को लगता है कहीं न कहीं वो सीट ला सकती है। लेकिन इस बीच बाहरियों की नज़र भी यहाँ हो गई, और इन दिनों जो शहर में देखते हैं तो बाहरी जो प्रत्याशी हैं वह बड़ा बढ़ चढ़कर शहर के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये बात सही है। महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया साहब उदयपुर शहर से महामहिम बन गए हैं। दोनों पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों में बाहरी प्रत्याशी आए हैं। दोनों पार्टियों को, बड़े नेताओं को सोचना चाहिए, जो ज़मीन का कार्यकर्ता है, जिन्होंने जीवन भर ज़मीन में काम किया और कांग्रेस को इस ऊंचाइयों पर लाने की कोशिश की है, उस लोगों के लिए नेताओं को, दोनों पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए। और जो बाहरी लोग आए हैं, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आप आए जरूर हो, पर आपका जाना भी निश्चित है। आप जीत नहीं सकते हो। कार्यकर्ताओं का हक मार के आप जो यहाँ चुनाव लड़ लोगे, चाहे आप टिकट लेके आ जाओगे, पर उदयपुर की परिस्थिति बहुत अलग है, उदयपुर की जनता अलग है, वो सब समझ रही है। जो मीडिया के माध्यम से चल रहा है, दूसरे बाहरी है, तो आप चल नहीं पाएंगे। यूँ देखें, फहरिस्त तो 35-40 लोगों ने और भी ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी जताई है। अगर अजय पोरवाल को टिकट नहीं मिलता तो उनकी पसंद के दावेदार कौन से हैं? मेरे को टिकट नहीं मिलता है, हाथ का निशान जो लेके आएगा, जो उदयपुर लोकल का होगा, मैं उसके साथ काम करने की कोशिश करूँगा। मेरी पसंद है, पर उसके साथ मैं भी ये भी चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे हम चुनाव हार रहे हैं, हम इस बार जीत की ओर हैं, और अगर जीत की ओर से कोई भी कैंडिडेट होगा, मैं उसके साथ कंधे से कंधे मिला काम करूँगा। और ये बात तय है कि जो भी कांग्रेस का टिकट लेके आएगा, उसको 100% जिताने की बात करूँ। हम चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार जीतने की बात कर रहे हैं। अजय पोरवाल के सपनों का उदयपुर कैसा होगा? बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले तो जो उदयपुर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक, जो उदयपुर की हर जनता ट्रस्ट है, उसके लिए ओवरब्रिज जो बनना था, जो भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। 2 बार डीपीआर बन गई। इस बार भी 1-1.5 साल पहले निर्माण समिति के अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि मैं दिसंबर में उसका नींव का मुहूर्त कर दूंगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सबसे पहले तो ओवरब्रिज बनना चाहिए, चारों तरफ ओवरब्रिज बनने चाहिए, चाहे पारस सिनेमा से लेके कलेक्ट्रेट तक हो, चाहे फतेहपुरा तक हो, चाहे फतेह सागर राड़ा जी चौराहे से रामपुरा चौराहे हो, चाहे सूरज पोल से प्रताप नगर हो, सब जगह बनने चाहिए ओवरब्रिज, ताकि ट्रैफिक की समस्या खत्म हो। बिजनेस सेंटर बनना चाहिए, किसी न किसी तरह चलते। और उदयपुर का मेन बिजनेस पर्यटन है। पर्यटन में अभी आप देखें, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसी इंडस्ट्री में रहते हैं। होटल इंडस्ट्री मेन होती है, उस एक होटल के ऊपर 12-13 तरह के टैक्स लग रहे हैं। नगर निगम खुद 4 तरह के टैक्स ले रही है। मेरे को अभी नया सुनने में आया, एक नया टैक्स और शुरू कर दिया इन्होंने। इन सब टैक्सों को ख़त्म करके एक ही टैक्स होना चाहिए, ईजी तरह से काम होना चाहिए। टूरिज़्म ज़बरदस्त बढ़ना चाहिए, और टूरिज़्म बढ़ने के लिए आपको टूरिस्ट पैलेस भी बढ़ानी पड़ेगी। फतेह सागर में जो हालात हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, पिछोला पे जो हालात है उसको ठीक करना पड़ेगा, उदयपुर की झीलों को अपन को सेव करना पड़ेगा, जब हम टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं। एक अंतिम सवाल है, मतदाताओं को और अपने शीर्ष नेतृत्व को
क्या कहना चाहते हैं आप? मतदाताओं तो ये कहता हूँ कि आपने जो हमेशा एक पार्टी पे विश्वास किया है और उदयपुर का विकास भी देखा है, चाहे नगर निगम का बोर्ड लाके, चाहे उदयपुर का एमएलए बना के, इस बार कांग्रेस पार्टी को आप विश्वास कीजिए। इस उदयपुर को नए ऊंचाई देने के लिए आदमी जो भी उम्मीदवार आएगा वो हमेशा सपना देख रहा है कि मेरे को स्थायी रूप से नेतागिरी करनी है, तो वो नई ऊंचाई देगा। और मेरे पार्टी के जो नेताओं को कहूँगा कि आप सोच समझ के, बहुत कैलकुलेशन करके, सब तरफ से सर्वे करा के उदयपुर में टिकट दीजिए। इस बार किसी भी हालत में कांग्रेस को उम्मीदवार जीतना चाहिए और कांग्रेस पार्टी विजयी होनी चाहिए। तो ये थे सेवरत पार्षद अजय पोरवाल, जिन्होंने कांग्रेस में जैन वोट बैंक की ताकत से दावेदारी की। नेतागिरी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और हम आगे भी आपको कई जनप्रतिनिधियों से मिलाएंगे जिन्होंने दावेदारी की है और वो इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। नमस्कार।